2 दिनों की लंबी मशक्कत के बाद विपक्ष के गठबंधन INDIA यानी इंडिया की मुंबई बैठक इस प्रण के साथ कुछ देर पहले खत्म हुई कि 2024 के चुनाव मिलकर लड़ेंगे और बहुत जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया जाएगा। कोशिश है कि 400 से 450 सीटों पर 1 to 1 यानी बीजेपी के साथ आमने सामने का मुकाबला हो। आपको याद होगा NDTV के इसी शो हम भारत के लोग में हमने आपको सोमवार को ही ये बात बता दी थी और वो तमाम खबरें आज सच साबित हुई हैं। हमने कहा था कि कोई कन्वीनर नहीं बनाया जाएगा बल्कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। आज ऐसा ही हुआ, 14 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया गया है। हमने आपको सोमवार को ही बताया था कि INDIA का कोई झंडा नहीं होगा, केवल नारे की घोषणा होगी। नारे की घोषणा हुई और वही नारा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। हमने आपको सोमवार को बताया था कि कुछ समितियां बनेंगी जो अलग अलग काम देखेंगी, वो समितियां भी बनी हैं। तो आइए सबसे पहले आपको इन्हीं समितियों के बारे में बता देते हैं कि क्या क्या कमेटीज बनाई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जिसका गठन आज किया गया है उसका नाम रखा गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसका स्वरूप क्या है, प्रारूप क्या है, आपको बताते हैं। 14 सदस्यीय समिति है ये। इस समिति में कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता KC वेणुगोपाल हैं, शरद पवार हैं NCP के नेता, MK स्टालिन DMK के नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, संजय राउत शिवसेना की तरफ से हैं, तेजस्वी यादव इसमें हैं RJD की तरफ से, अभिषेक बनर्जी हैं TMC की तरफ से, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से, जावेद अली खान है सपा की तरफ से, लल्लन सिंह JDU की तरफ से, हेमंत सोरेन JMM की तरफ से, D राजा CPI की तरफ से, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और महबूबा मुफ्ती PDP की तरफ से। इसके साथ ही CPM को अपना एक नेता अभी नॉमिनेट करना है। यानी कुल 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया गया है। सबसे बड़े नेता, हर पार्टी का एक एक नेता है, 14 बड़ी पार्टियां हैं इसमें। और आइए अब आपको बताते हैं कि बाकी कौन सी कमेटियां बनी है जिसका ऐलान, इसके बारे में हमने आपको सोमवार को ही बता दिया था। जो 5 और कमेटियां बनी हैं उनके बारे में जान लीजिए। एक कमेटी तो वही समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमने आपको बताई, चुनाव रणनीति के लिए बनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस के मतभेदों को भुलाने के लिए बनाई गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी है प्रचार समिति जो कि कैंपेन का काम देखेगी, पब्लिसिटी का काम देखेगी। तीसरी कमेटी सोशल मीडिया का एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है और इसमें भी हर पार्टी का एक नुमाइंदा लिया गया है ताकि सोशल मीडिया पर BJP और NDA का जवाब दिया जा सके। रिसर्च के लिए कमेटी बनाई गई, शोध कमेटी, उसका काम भी किया गया, उसमें भी अलग अलग पार्टियों के नेताओं को लिया गया है ताकि रिसर्च मटेरियल इकट्ठा करे और प्रोवाइड करे ताकि हर नेता एक भाषा में एक तरीके से बोल सके, जवाब दे सके। तो बहुत बड़े लेवल पर एक आम सहमति का खाका बनाया गया है, ऐसा पेश किया गया मीडिया के सामने कि हम सब एक चल रहे हैं। तीसरी मीटिंग थी आज मुंबई में, पटना और बेंगलुरु के बाद।